अफगानिस्तान और इंग्लैंड के मैच की तो बात हो रही है, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच भी जो कि नहीं होने जा रहा। अब लग ऐसा रहा है क्योंकि जैसे बारिश हो रही है, टॉस भी अभी तक नहीं हुआ है। तो हम फील्डिंग की बात करेंगे अफगानिस्तान की, लेकिन अभी जरा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पर थोड़ा सा तजिया मजीद लेंगे। आकिब जावेद जो कि हेड कोच भी हैं, चीफ सेलेक्टर भी हैं, आकिब जावेद बड़ी जिम्मेदारी उनके नातवा कंधों पर है और वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं भाई, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए, उन्होंने कहा है कि एक तो एक्सपीरियंस का अगर कंपैरिजन किया जाए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम और इंडियन टीम का कोई कंपैरिजन नहीं है व्हेन इट कम्स टू एक्सपीरियंस। हमारे प्लेयर्स का वो इंटरनेशनल मैचेस का कोई तजुर्बा नहीं है जो इंडियन प्लेयर्स का है। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि हम ये टीम को अगर कोई एक्सपेक्ट कर रहा है कि अब टीम चेंज हो जाएगी, सीनियर्स को हटा देंगे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम कोई अंडर 19 टीम नहीं खिला सकते हैं अपनी। और उन्होंने कहा कि ये जो बेस्ट टीम थी हमारे पास, जो बेस्ट रिसोर्सेज थे या बेस्ट जो प्लेयर्स थे, वो उन्होंने हमारी टीम में ये जगह बनाई है। तो यही मुमकिन था, यही चीजें थी जो आप देख रहे थे। तो जरा स्क्रीन पर भी दिखाइए। सोहेल तनवीर ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, जबरदस्त ऑलराउंडर। टीम दिखाइए जरा कि कौन सी टीम सेलेक्ट की थी हमने और क्या उसकी परफॉर्मेंस रही इंडिया के खिलाफ। इमामुल हक, बाबर आजम, सऊद शकील, रिजवान, ये जो 11 खेले थे इंडिया के खिलाफ। फिर जनाब सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, खुशदिल शाह, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ और अबरार अहमद। एक ही वाहिद स्पिनर जिसने वाकई प्रॉब्लम में डाला इंडियन टीम को। अब जरा आउट भी दिखाइए, कैसे आउट हुए इंडिया के खिलाफ पाकिस्तानी प्लेयर्स। अगर आपके पास वो मौजूद है तो फिर दोनों तजिया देंगे। ये है बेस्ट टीम हमारी, ये देखिए, यूजिंग हिज फीट, नहीं पता कहां जा रहे हैं, कहां मार रहे हैं और विकेट में बॉल चली गई। काफी खेलने के बाद, यानी क्रीज पर सेटल होने के बाद ये हाल था। हमारे कप्तान रिजवाना, कप्ताना मेरी जाना रिजवाना। तो ये देख रहे हैं आप, ये दूसरे बाबर आजम सेट हुए क्रीज पर, 1-2 चौके, 2-3 अच्छे मारे, लग रहा था कि बेहतरीन खेलेंगे, लेकिन क्वाड बिहाइंड हो गए। वो वीकनेस उनकी हमेशा है, तो स्लिप में कैच देंगे या फिर कीपर को देंगे। स्लिप की जरूरत नहीं है, उन्होंने कहा कीपर को ही देता हूं मैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ये सऊद शकील साहब है जो कि टेस्ट प्लेयर जाने जाते हैं और उनकी टेक्निक कहते हैं बहुत अच्छी है, लेकिन वो लूज शॉट खेली उन्होंने, मिड विकेट पर उठा दी। कहां से उठाई बॉल और क्या टाइम की ये कुछ नहीं पता। पांड्या को विकेट देके वापस चले गए डाउन शोल्डर्स के साथ। शाहीन शाह अफरीदी, जबरदस्त पाकिस्तान के ऑलराउंडर, जो कहते हैं कि मैं ऑलराउंडर हूं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड ऑलराउंडर। पैड्स में बॉल आई, कुछ नहीं पता चला कि बॉल कहां से आई और कहां चली गई, लेकिन जब आए थे बड़े कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। ये आए थे तो अपनी विकेट पर को भी देख रहे थे, अपने बल्ले को भी देख रहे थे और लग रहा था बड़े कॉन्फिडेंट है, आज तो ये 50 लगाएंगे, बहुत तेज क्विक नॉक खेलेंगे, लेकिन नहीं हो सका, आउट हो गए। ये थी हमारी जबरदस्त टीम, बेहतरीन प्लेयर्स। क्या कहेंगे आप? आकिब तो इस मूड में है ही नहीं, वो कह रहे हैं हमने हटाना नहीं है, अंडर 19 टीम हमने नहीं खिलानी है। क्या कहेंगे? देखिए, ऑब्वियसली जो आप जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की है कि ऑब्वियसली आप पूरी की पूरी टीम ही बाहर नहीं बिठा सकते। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने आप पहले भी आपके साथ शो में जिक्र किया, अब मुझे लगता है कि हमें माइंडसेट, प्लेयर आप चेंज करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, आपको वो अप्रोच लेके आनी पड़ेगी जो कल आपने अफगानिस्तान की बैटिंग में देखी, जो आपने इंग्लिश बैटिंग में देखी, या आप विटनेस कर रहे हैं थ्रू आउट दिस चैंपियन ट्रॉफी एंड लास्ट 2 ईयर्स में आपने देखा है कि जो सारी दुनिया जिस तरीके की क्रिकेट खेल रही है, साउथ अफ्रीका को आप देख लें, यू नीड टू चेंज योर माइंड सेट। इट्स नॉट अबाउट चेंजिंग द प्लेयर्स। आप किसी भी XYZ को निकाल के दूसरे ABC को ले आए, बट थिंग्स नॉट गोना चेंज। चेंजिंग आपको लानी है तो आपको माइंड सेट में, अपने गेम प्लान में आपने एक क्लियर मैसेज देना है यार कि जिस तरीके से दुनिया क्रिकेट खेल रही है, अब हमने उस तरीके से क्रिकेट खेलनी है। और उसको अगर कोई भी, वो चाहे रिजवान हो, बाबर हो, उस तरीके कार को जब सब अडॉप्ट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। अगर वो नहीं कर पाते, then you need to change. Obviously, right now अगर आप कहेंगे yes is a disastrous performance, और ये पहला ICC का इवेंट नहीं है, पिछले 3-4 टूर्नामेंट्स की कलेक्टिवली परफॉर्मेंस देखेंगे तो हमने कोई इतना अच्छा नहीं किया हुआ। सिर्फ इन 1-2 मैचेस की बात नहीं कर रहे हम, जो भी कोई सेंसिबल बंदा होगा, 1-2 मैचेस मैंने, शोएब भाई ने, हम सब ने क्रिकेट खेली हुई है, 19-20 हो जाता है आपका बुरा दिन। एक इस तरह के स्पेशल इवेंट जहाँ पे आपको 3 लीग मैचेस मिलते हैं, तो एक बुरा दिन आपको टूर्नामेंट से आउट कर सकता है। वी एग्रीड विद दैट, बट मेरा इशू
ये जो माइंडसेट माइंडसेट की है, वो बात है। जो हम बाकी दुनिया से बहुत पीछे हैं, वो है, हमें वो चेंज करने की जरूरत है, वो चाहे बैटिंग अच्छा, है चाहे ये भी बॉलिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग वो कहा जा रहा है कि प्लेयर्स को बैकअप करे भाई, प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस दे। कॉन्फिडेंस शोएब भाई ऐसे भी दिया जा सकता है ना, वो कहे कि भाई डोमेस्टिक खेले आप, हम आपकी टीम सिलेक्शन करवा रहे हैं डोमेस्टिक की टीम्स में, आप वहां जाके खेलें, 2-3 साल लगाए जरा, ये भी हो सकता है। देखिए ज़ुएब, बात ये है कि व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री, उसके अंदर यू कांट बी अ स्टूडेंट आउट देयर राइट एट द टॉप, यू गॉट टू बी अ टीचर। आप टीचर कैसे होगा? तो पिक एंड चूज जो करने वाले लोग हैं, उनकी आय इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो दे कुड रीड इन बिटवीन द लाइंस हाउ गुड अ प्लेयर इज, उसकी क्या टेक्निकल एबिलिटी है, क्या वो ट्रबल वाटर्स में से अपनी टीम को निकालने की एबिलिटी रखता है, या ऑन अ प्लेसिड ब्यूटीफुल बैटिंग ट्रैक के ऊपर चौके छक्के मारने की एबिलिटी रखता है। तो ये पिक एंड चूज करने वाले जो लोग होते हैं, जो सिलेक्टर कहलाते हैं, सो कॉल्ड सिलेक्टर्स, जो जिन्होंने इतने ब्लंडर स्पेशली इस चैंपियन ट्रॉफी में तो बहुत ही ज्यादा देखने में आया। कोच भी है, सिलेक्टर भी है। चले वो उनका एक माइंडसेट था कि हम फास्ट बॉलर्स, हमारे पास दुनिया के बेस्ट हैं, दे गोना डू वंडर्स। लेकिन ये है कि वो वंडर्स नहीं दिखा सके, इसे कि उनकी एक तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह हारिस रऊफ की रिब केज की इशू हो गए, नसीम और शाहीन थोड़ा सा पहले से ज़्यादा फिटनेस नज़र आ रही है, लेकिन नॉट टू द ऑप्टिमम लेवल के ऊपर वो फिटनेस भी नहीं है। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट जो लेटर ऑर्डर बैट्समैन है, अब काफ़ी अरसा हो गया आप लोग को अपनी इस टीम के साथ, या अमंग जो लेट्स सपोज 25 आपने लड़के पिक एंड चूज किए, उनको क्या आप लोगों ने बैटिंग सिखवाई? आपने उनको एक्सपीरियंस का जो एक एक्सक्यूज दे रहे हैं, वही बता रहा हूँ, वही उसी के ऊपर बता रहा हूँ कि उन लोगों को कम से कम टाइटन अप तो करें उनके स्क्रूज को, कि उनकी टेक्निकल एबिलिटी को तो बेटर करें, कि पाँव प्लांट करके छक्का सिर्फ मिड विकेट पे नहीं लगता है, पूरा और 180 डिग्री के और एंगल्स हैं कि जहां शॉट आप खेल सकते हैं, पेस ऑफ द बॉल गैप है, जहां फील्डर नहीं है उस जगह के ऊपर आप मारें, या फुटवर्क का यूज़ करें। अब हमारे बैट्समैन जो लेटर ऑर्डर बैट्समैन है, वो ऐसा लगता नहीं कि उनको अगर ले सपोज ओपन करा दें तो क्या वो ओपन कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे, इसलिए कि उनकी टेक्निकल एबिलिटी बिल्कुल जीरो के ऊपर है कंपैरेटिवली टू अ गुड बैट्समैन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके ऊपर भी तो वर्किंग करनी चाहिए थी, मेरा मतलब है। तो ये चीजें मिसिंग लिंक नजर आई। फील्डिंग का भी डिस्प्ले ऑन एंड ऑफ ज्यादातर इतना अच्छा आईब्रो रेजिंग नहीं रहा, नहीं है तो फील्डिंग कैसे होगी? तो खैर वो पार्ट एंड पार्सल होता है, कैचेस भी बाद दफा छूट जाते हैं, लेकिन ये है कि बॉल के ऊपर अप्रोच जो है वो कॉन्फिडेंस बताता है, रिफ्लेक्ट करता है। सी अप्रोच है हर जगह। तो ये सोहेल बिल्कुल माइंडसेट की जो आप बात करते हैं उसी को आगे लेकर बढ़ते हैं। तो ये जो आकिब जावेद कह रहे हैं कि एक्सपीरियंस वाइज वी आर लैगिंग बिहाइंड और कोई हमारा कंपैरिजन नहीं है इंडिया के साथ, तो ये तो अफगानिस्तान का भी कोई कंपैरिजन नहीं है। मतलब इंग्लैंड की टीम का जो एक्सपीरियंस है या जो उनकी सपोर्ट स्टाफ है और सारी चीजें, अफगानिस्तान के पास तो ये कुछ भी नहीं है, लेकिन कल उन्होंने हरा दिया बेहतरीन तरीके से इंग्लैंड को। तो वो इंटेंट की बात आ गई, पॉजिटिव माइंडसेट की बात आ गई। बेब ऑफ क्रिकेट। Exactly. It's not about number of games. Yes, it comes into play at some stage, but mostly it's about your talent, it's about your intent. कि आप किस, मैं इसकी मिसाल जो रूट के देता हूँ, आप देखें जो रूट भी वी ऑल नो कि अच्छे टेस्ट प्लेयर थे, कन्वेंशनल प्लेयर थे, बट आप उनको देखें, उन्होंने भी अपने आप को मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से, अब वो छक्के नहीं मार सकते, छक्के मारने वाले उन्होंने क्या किया, he started playing sweep, रिवर्स स्वीप, पैडल स्वीप, मतलब आप अपनी गेम को इन्हांस करते हो, आप देखते हो कि जिस तरीके से बाकी प्लेयर्स खेल रहे हैं आप उसको कैसे मैच कर सकते हो। ठीक है कि अगर आप पावर हिटर नहीं हैं, ऑब्वियसली आप नहीं बन सकते, आप बाबर आजम से पोलार्ड नहीं बन सकते, वी ऑल एग्रीड, बट आप कहीं ना कहीं अपनी गेम को इनोवेट करते हैं कि यार मैं कैसे मैचअप करूं कि जिस तरीके से बाकी दुनिया जिस तरफ जा रही है मैं भी उस तरफ जाऊं। हाँ, यूजिंग द पेस ऑफ द बॉल, जैसे बिल्कुल ऐसे ही मतलब आप कोई ना कोई, यू नीड टू फाइंड अ वे। वो किसी भी प्लेयर के लिए कुछ भी हो सकता है, वो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने देखना है नेट्स में जाके, क्योंकि अगर मैंने 6 या 7 रन करने हैं ओवर में, तो व्हाट इज माय बेस्ट वे टू डू इट, राइट? किसी का छक्का मार के होगा, कोई तेज भाग के 2-3 दुक्के लेके करेगा, कोई चौका मारने की कोशिश करेगा, इट वेरीज विद
एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट अचीविंग द गोल। कि गोल क्या है कि आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में आपने 100 के स्ट्राइक रेट से खेलना है। नाउ इट्स योर ओन ड्यूटी टू फाइंड अ वे टू स्कोर रन अ बॉल कि आपने कैसे खेलना है। तो आपने अफगानिस्तान की मिसाल दी, आप देखें एक टीम जिसके अगर नंबर ऑफ गेम आप देखें तो वो मैच ही नहीं करते। इंग्लैंड की एक हिस्ट्री है, बट उन्होंने किस तरीके से कल कितना जबरदस्त एक मैच हुआ। तो आई डोंट एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि यस एक दो प्लेयर्स को तो आप कह सकते हैं, बट पूरी टीम ही अगर आप कहेंगे कि उनके नंबर आप मैच करना शुरू कर दें जी फलाने उनके 1500 मैचेस हैं और हमारे जो हैं वो 1100-1200 हैं, ये 400 हैं या 300, मैं एक्चुअली इस पे बिलीव नहीं करता। तो आप क्या खेलें, बिल्कुल सही है, ये प्रोफेशनल क्रिकेट। अच्छा शोएब भाई, अब जरा प्रेडिक्शंस भी होंगी भाई। अब देखिए ना, अफगानिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही है, अब आप प्रेडिक्ट करें कि अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच जो होने जा रहा है उसमें क्या होगा, क्योंकि देखिए आज का मैच तो नहीं होना, मुझे लग रहा है काफी हैवी रेंज बिल्कुल ऐसे है। तो 2 बजे मुआयना होगा बिल्कुल। आज तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अभी इट्स रेनिंग, इट्स बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, और अभी लेटर पार्ट में वेदर फोरकास्ट है कि और हैवियर होने जा रही है। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है जी। अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह जॉनथन ट्रॉट ने कहा, अब कोई भी टीम अफगानिस्तान की टीम को लाइटली नहीं लेगी, मोस्ट डेफिनेटली नहीं लेगी। लेकिन ये कि अब पहले सिर्फ राशिद के ऊपर रिलाई करते थे, अब से कुछ महीनों या सालों पहले तो बिल्कुल ही वन साइडेड अफेयर था, मुजीब और नजीब और राशिद खान। लेकिन अब उनके बैटर्स भी एवरी नाउ एंड देन दे आर कमिंग अप विद हीरोइक परफॉर्मेंसेस, और वो सामने वाली टीम को एकदम बैफल कर देते रहे हैं। हमारे पास बिल्कुल खत्म हो गया है। सुहेल तनवीर, बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया शो में, और शोएब भाई हमारे साथ ही हैं।